आज पेंटिकोस्ट रविवार का पालन हर एक विश्वासी अपने अपने घरों में रहकर निश्चय ही पालन कर रहे हैं। और इस दिन मंडली का जन्म हुआ था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं आज मंडली का जन्मदिन है। और परमेश्वर जानते थे कि इस दिन वो अपने लोगों को उपहार के रूप में क्या दे, इसीलिए उन्होंने अपना पवित्र आत्मा सभी के लिए भेजा एक उपहार की तौर में। आज का पाठ वचन लिया गया है प्रेरितों के काम 2 अध्याय से। आइए हम एक प्रश्न से आज का संदेश को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं हम इस पर ध्यान करें और सोचें। यदि हमें क्रिसमस, गुड फ्राइडे, पुनरुत्थान का दिन और पेंटिकोस्ट संडे इनमें से एक पर्व को त्याग न पड़ता तो हम किस पर्व का त्याग करते? शायद ज्यादातर लोग यही कहते हैं, पेंटिकोस्ट संडे को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि क्रिसमस, गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान का ज्यादा महत्व है। लेकिन मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं कि यदि पेंटिकोस्ट नहीं होता तो वो 3 पर्व का महत्व नहीं होता या मनाया जाता। गुड फ्राइडे का कोई अर्थ नहीं होता यदि यीशु मसीह क्रिसमस के समय में पैदा नहीं हुआ होता। यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो गुड फ्राइडे का बलिदान बेकार होता। पेंटिकोस्ट के कारण ही हमें परमेश्वर पे विश्वास करने का दान मिला, जिसके द्वारा आप और मैं मसीह के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान को जान सकते हैं। जब यीशु ख्रिस्ट मृत्यु में से जिलाया गया और स्वर्ग चला गया, उतने में ही उनका काम समाप्त नहीं हुआ था, परंतु यीशु हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार देने वाला था। हमें सदा रहने के लिए उसकी अपनी पवित्र आत्मा उपहार के रूप में दिया पेंटिकोस्ट के दिन में। पेंटिकोस्ट असल मायने में एक यहूदी त्योहार था। फसह का पर्व के 50वां दिनों बाद पेंटिकोस्ट का पर्व मनाया जाता था। पेंटिकोस्ट को कटनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार 3 प्रमुख वार्षिक त्योहारों में से एक था। कटी हुई फसलों के लिए धन्यवाद का त्योहार था। यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के 40 दिन बाद उनका स्वर्ग आरोहण हुआ और उसके 10 दिनों बाद यह पेंटिकोस्ट मनाया जाता था। यहूदी कानून के नियम अनुसार पेंटिकोस्ट मनाने के लिए यरूशलेम से 20 मील के भीतर रहने वाले प्रत्येक यहूदी पुरुष को पर्व के लिए यरूशलेम आना होता था। पेंटिकोस्ट छुट्टी का दिन था। उस दिन कोई काम नहीं होता था, सब दुकानें बंद होती थी। पेंटिकोस्ट इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञा दी थी। पेंटिकोस्ट के दिन में महायाजक 2 ताजी रोटियां लेकर परमेश्वर के सामने अर्पित करता था और यह रोटी नए फसल के गेहूं से बनता था। यह एक बड़ा फसल का पर्व था, इसलिए यरूशलेम में बहुत भीड़ थी। जो अन्य जाति यहूदी धर्म को अपनाए थे वे भी यरूशलेम में आए थे इस उत्साह को मनाने के लिए। फसह का पर्व का चिन्ह परमेश्वर का मेमना यीशु था, तो फसल का पहला पर्व यीशु मसीह का मृत्यु में से जिलाया जाने का चिन्ह है। मसीह लोग इस दिन को मानते हैं
क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा मंडली को दिया था। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जीवित परमेश्वर का मंडली या पेंटिकोस को अनुभव करे, ताजा अभिषेक को अनुभव करे। पेंटिकोस के दिन में क्या हुआ था? यीशु मसीह कहते हैं, अगर जाता हूं तो मैं सहायक को भेजूंगा। पिता के साथ यीशु मसीह शक्ति और अधिकार को साझा करते हैं और इसीलिए मंडली चर्च पर अपना आत्मा नए रूप से भेजता है। जब यीशु मसीह का स्वर्ग रोहण हुआ था तो चेलों के साथ दो अद्भुत बातें हुई थी। पहला, बड़ा आनंद के साथ चेले यरूशलेम को लौट आए थे और दूसरी, पेंटिकोस के बाद वे आत्मा के सामर्थ्य से भर गए थे, जिन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। 120 लोग ऊपर के कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर जा ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जो लोग उसके आसपास थे वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं। परंतु वे लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुना रहे थे। कईयों ने यह भी कहा ठट्ठा करके, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस ने भीड़ को संबोधन किया। पतरस ने अन्य भाषा में संबोधन नहीं किया, परंतु अरामाइक भाषा में। उन दिनों में अरामाइक भाषा का चलन था। पतरस अपने संबोधन में कहता है कि पवित्र आत्मा आने पर क्या हुआ। वह कहता है, यह आनंद हमें नशे के कारण नहीं मिला, परंतु परमेश्वर का आत्मा का आगमन अपने लोगों में रहने के लिए आया है और यह एक प्रमाण है। वो जो भविष्यवाणी दाऊद ने लिखा था, भजन संहिता संख्या 16 का 8 से 11 तक, हम पाते हैं यीशु मसीह के विषय में पतरस उसका प्रमाण देता है। यूं कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को शरण देगा। पद 22 का 33 में पतरस विश्वासियों को गवाह देते हैं। इससे पहले चेलों ने यीशु की पुनरुत्थान में विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब वे यीशु की पुनरुत्थान पे यकीन करने लगे। पतरस कहता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यीशु की पुनरुत्थान का प्रमाण है। यदि यीशु मृतक में से जी नहीं उठता तो वह पवित्र आत्मा को कभी नहीं भेज पाता। उसने आत्मा को भेजा क्योंकि यीशु जिंदा है। पद 36 बतलाती है, अंततः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। जब पतरस का संदेश उन लोगों ने सुना तो सुनने वालों के हृदय छीद गए और उसी दिन 3000 लोग मंडली में जुड़ गए, यीशु में बचाए गए। और प्रेरित 4 का 4 बतलाती है, मंडली में 5000 पुरुष जुड़ गए थे। आज हमारे चर्च को भी एक
नया पेंटिकोस की जरूरत है। एक आत्मा से भरा कलीसिया कैसा होना चाहिए? हम देखते हैं 2 अध्याय का 42 पद में इस मंडली ने 4 चीजों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। ये समर्पित शब्द का अर्थ है व्यस्त व्यक्ति, ज्यादा समय बिताना। एक लोगों ने को मोबाइल, इंटरनेट, टीवी या अन्य चीजों को समर्पित कर दिया है, परंतु चेलों ने सुसमाचार का वचन सीखने में अपने आप को समर्पित कर दिया था। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होता है। परमेश्वर की आत्मा की शक्ति द्वारा पहली चीज जिसके लिए चेलों ने अपने आप को समर्पित कर दिया था वह है प्रेरितों के शिक्षा पाने में। जो 3000 लोग मंडली में जुड़ गए थे, इसके साथ क्या करें? यीशु मसीह कहता है चेले बनाओ और उन्हें शिक्षा दो। यह सिद्धांत शब्द जो है नए नियम में लगभग 50 बार इसका प्रयोग किया गया है। सिद्धांत शिक्षा होता है। बाइबल हमें बतलाती है अच्छा सिद्धांत भी होता है और बुरा या गलत सिद्धांत भी होती है। हमें इफिसियों का 4:14 में चेतावनी दी गई है ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग, विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। आज हमारे मंडली में सही शिक्षा, सिद्धांत को सीखना और सिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम अपने आप को परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला। और आजकल के समय में हम इंटरनेट से पढ़ते हैं, एक लोगों को सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ये सब बातों को हम होशियार होकर करें और जांच भी करें क्या उन बातों का समर्थन बाइबल करती है कि नहीं तो हम झूठे शिक्षक की ओर और झूठा शिक्षा की ओर बढ़ जाएंगे। एक स्वस्थ चर्च को सही सिद्धांत के लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को वचन द्वारा प्रकाशित किया है। यदि हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को समझने और लागू करने के लिए लगातार नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम प्रभु की भक्ति में नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात जिस पर चेले निरंतर लगे हुए थे वह है संगति। ग्रीक या यूनानी शब्द में संगति को कोइनोनिया कहा गया है और उसका अर्थ है सामान्य रूप से साझा करना। पद 44 बतलाती है जो लोग विश्वास करते थे वे एक साथ थे और उनकी सब वस्तुएं साझा में थी। हम संगति में क्यों जाए या संगति क्यों करें? जब हम संगति नहीं करते हैं तो हम प्रभु की संगति और उसकी उपस्थिति को इनकार करते हैं, उसकी आराधना को इनकार करते हैं। तब हमारा विश्वास भी कमजोर हो जाता है। परमेश्वर विश्वासी के साथ संगति में रहना चाहता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ संगति की अदन के बगीचा में, मूसा के साथ 40 दिन और 40 रात, और इजराइलियों के साथ मेल के तंबू में। जब हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं तो शैतान हमारा विश्वास पर प्रहार करता है और हमारा मन शंका से भर देता है।
हमें संगति की क्यों आवश्यकता है? ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे में अपने गुनाह को कबूल करें। जब हम संगति में आते हैं तो हमारा संगति सिर्फ परमेश्वर के साथ ही नहीं होता, पर एक दूसरों के साथ भी होती है। एक विभाजित समुदाय कभी खड़ा नहीं हो सकता है, परंतु विश्वासी परमेश्वर के साथ अनंत संगति में रहता है। हम यीशु मसीह के एक शरीर है। हमारा सोच विचार अलग है, लेकिन एक शरीर की भलाई के लिए हम काम करते हैं। इब्रानियों 10:24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उस खाने के लिए हम एक दूसरों की चिंता किया करें और एक दूसरों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरों को समझते रहे और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिकियां किया करो। सभी प्रकारों की कड़वाहट को छोड़ते हुए हम परमेश्वर की और उनके जनों की संगति में आनंद उठाए। और तीसरी बात जिसे चेले निरंतर कर रहे थे, वह है रोटी तोड़ना। विशेष करके यह प्रभु भोज या प्रभु की मेज के विषय में बात कर रही है। यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रभु भोज की विधि यीशु मसीह ने ही स्थापित किया था। हमें प्रभु भोज को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं, तब तक उसकी सुसमाचार प्रचार करते रहने के लिए हमें इसमें सहभागी बनना है। यीशु की बलिदान को प्रचार करना है। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो उसकी क्रूस की बलिदान को हम याद करते हैं। जो कोई इस मेज में से खाएगा वह उसमें उसे जीवन मिलेगा, यीशु कहता है। प्रभु भोज के द्वारा हम यीशु मसीह का लहू में हिस्सा लेते हैं। जब हम प्रभु भोज को लेते हैं तो हम घोषणा करते हैं कि मैं यीशु मसीह की मृत्यु का लाभ उठा रहा हूं। यीशु कहता है, जो कोई मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यह यीशु मसीह का प्रेम है जो हमें अपने शरीर और लहू में सहभागी बनने के लिए कहता है। जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो हम घोषणा करते हैं कि हम यीशु को विश्वास करते हैं। चौथी बात जो चेले निरंतर कर रहे थे, वह है प्रार्थना। हम अपने अपने घरों में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना मसीही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभु चाहते हैं हम रोजाना और निरंतर प्रार्थना करें, और वह कहता है कि वह हमारे पुकार को सुनता है और वह प्रतिज्ञा भी करता है कि वह हमें उत्तर देगा। हमें हमारी प्रार्थनाओं का सीमा को भी बढ़ाना चाहिए। बाइबल बतलाती है एफिसियों 5:18, दाख रस से मतवाले ना बनो, परंतु आत्मा से भरपूर होते जाओ। पेंटिकोस्ट के दिन में चेले और विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे, और आत्मा से भरा हुआ ईसाई कुछ गुण पैदा करता है जैसे उन्होंने किया था, और ऐसा गुण या कौशलता हमारे विश्वासी जीवन में भी हमें उत्पन्न करना होता है। पहला गुण है भय। 2:43 में प्रेरितों के उपदेश और शिक्षा चमत्कारी कार्यों से भरे थे और सब लोगों पर भय छा गया। यह भय वह भय था जिसे हम पवित्र भय कहते हैं। यह भय परमेश्वर का अद्भुत कारणों के कारण प्रेरित और विश्वासी के जीवन में छा गया था। हमें भी परमेश्वर का भय मानना चाहिए। दूसरी बात है प्रेम।
यदि हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। रोमी 5:5 कहती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आत्मा का फल प्रेम होता है। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो उसकी कमियों को नजरअंदाज करते हैं। उत्पत्ति 33:10 में याकूब एसाव से कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं परमेश्वर का चेहरा तुम में देखता हूं। हमारे मंडलियों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी जब हम एक दूसरे के चेहरे में परमेश्वर का चेहरा को देखेंगे। तो तीसरा और अंतिम कार्य जो पहला मंडली कर रही थी वह है सुसमाचार प्रचार करना। 2:47 सभी चेलों ने सुसमाचार प्रचार करने के कारण मंडली में हजारों की संख्या में विश्वासी जुड़ गए। और जब चर्च के ऊपर विपत्ति आई तो वे सब तितर बितर हो गए और परमेश्वर का वचन फैलता गया। संसार में कोई भी चर्च मंडली सिद्ध नहीं है। सिद्ध मंडली केवल ख्रिस्ट के उपस्थिति में ही होगा, स्वर्ग में। 3 बातें कभी भी दोहराया नहीं जाएगा और वहां है यीशु मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान और पेंटिकोस्ट का दिन। पहला चर्च ने परमेश्वर की महिमा की, मंडली बढ़ता गया, एकता के संबंध में रहा। आज हमारे मंडली को भी पेंटिकोस्ट की आवश्यकता है। आइए हम निरंतर मंडली के लिए कष्ट उठाए ताकि हमारा मंडली स्वस्थ मंडली बन सके, उस मंडली की तरह जो शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन थी, और उस मंडली की आचरण को भी धारण करे, परमेश्वर का भय मानते हुए, एक दूसरे से प्रेम रखकर और ख्रिस्त यीशु की सुसमाचार प्रचार करके जीवित मंडली बने। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।